गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अजनी दुबे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड का पेरेंट कंपनी एसबीआई है और एसबीआई कार्ड का फंक्शनलिटी फंडामेंटल मुझे काफी अच्छा लगा है। टेक्निकल एस्पेक्ट में भी ये मुझे अभी इस वक्त दुरुस्त लग रहा है। ओवरऑल इसका फंडामेंटल कैसा है, अर्निंग रिपोर्ट कैसा है और यदि आपके पास ये स्टॉक है तो कितने दिन रखना है, यदि खरीदना है तो किस प्राइस पे खरीदना है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे एसबीआई कार्ड के लिए। तो एसबीआई कार्ड को किस प्राइस पे खरीदना है और किस प्राइस पे बेचना है, ये हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको फंक्शनलिटी वे बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। एसबीआई कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट्स कोटेड ए प्राइस to earning ratio 64.26 and price to book value 13.96 और ये मुझे काफी दुरुस्त और स्ट्रांग लग रहा है एसबीआई कार्ड का फंडामेंटल और अर्निंग रिपोर्ट के बेस पे। प्रमोटर हेल्ड 69.53% stakes in company as per the quarter ended 31st June 2020 और जहां तक आपको पता है कि पहले भी प्रमोटर 69.53% ही रखे थे और अभी भी इतना ही रखे हैं। प्रमोटर्स ना स्टॉक को बेचे हैं ना सेल किए हैं, इसका मतलब कि कंपनी का फंडामेंटल इस वक्त सही है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर और ये कंपनी का फंडामेंटल और दुरुस्त कर रहा है और मुझे इसीलिए इस कंपनी का फंडामेंटल के साथ इसे अपने पोर्टफोलियो में रखने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी लगता है। कंपनी विद जीरो प्रमोटर पिलग्रिम्स, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि कंपनी 69.53 स्टेक प्रमोटर्स के पास है और ना उसने बेचा है और ना ही खरीदा है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर टू ईयर इसकी प्रॉफिट इंक्रीज भी हो रही है एनुअल बेस पे। एफआईआई, एफपीपीआई एंड अदर इंस्टीट्यूट इंक्रीज देयर होल्डिंग और ये अच्छी बात है कि शेयर होल्डर पैटर्न में एफआईएस, डीआईएस और इंस्टीट्यूशन इसमें अपने होल्डिंग्स को बढ़ा ही रहे हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है डिक्रीज इन प्रिविजन इन द रिसेंट रिजल्ट। जो प्रिविजन है इनके पास वो पिछले 2-3 रिजल्ट से डिक्रीज हो रहे हैं, जो कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बनने में कोशिश कर रहा है। इंडिकेटर प्राइस स्ट्रेंथ, आपको जैसे पता है कि लाइफ टाइम हाई इसका 798 के आसपास था, 793-94 के आसपास रन कर रहा है, तो एक अच्छा टेक्निकल इंडिकेटर देने वाला है, साथ में लाइफ टाइम ब्रेकआउट भी होने वाला है और ये मुझे आरएसआई इंडिकेटर में भी दिख रहा है। तो एसबीआई कार्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल इंडिकेटर आरएसआई, वो मुझे यहां पे दुरुस्त दिख रहा है दोस्तों। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस एलटीपी स्लैश और ग्रेटर लेस देन R1 और ये मुझे काफी स्ट्रांग दिख रहा है क्योंकि यहां पर LTP ग्रेटर देन द R1 है और R1 की पोजीशन पे देखते हैं तो बहुत मेजर ब्रेकआउट होने वाला है अभी कुछ दिनों के अंदर में एसबीआई कार्ड में और ये एक सपोर्टिव इंडिकेटर दिख रहा है यदि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो। लेकिन वैल्यूएशन की बात करते हैं। मार्केट कैप है 74,000 करोड़ का, मार्केट लॉट 1 है, प्राइस बुक है 13.91 जैसे कि पहले भी आपको बताया, इंडस्ट्री पी 29.28% है, डिविडेंड यील्ड 0.13 है, बुक वैल्यू 56.88 है, फेस वैल्यू 10 रुपीस का है, डिविडेंड 10 रुपीस है और डिलीवरी 48.15 है और इस हिसाब से मुझे इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है कंपेयर टू इसके पेयर ग्रुप से भी। लेकिन जैसे कि आपको बताया शुरू में ही कि इसके एफआईएस, डीआईएस भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, हर वक्त अपने शेयर होल्डिंग सेटन पैटर्न को बढ़ा रहे हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जानना बहुत जरूरी है और हम उसे परसेंटेज के बेस पे बताते हैं कि प्रमोटर्स के पास 69.53% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 4.23% है, एनबीएफसी एंड म्यूचुअल फंड के पास 2.58% है, अदर्स के पास 17.21% है, जनरल पब्लिक के पास 5.74 है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास 0.7% है और सबसे बड़ा प्रमोटर इसका एसबीआई है जो हर दूसरे कंपनी को डूबते हुए को बचाता है। जैसे कि एग्जांपल पे आप देख सकते हैं कि यस बैंक है, यस बैंक के पास भी 48% का शेयर होल्डिंग सिर्फ एसबीआई रखा है। तो मुझे इस तरह के पैटर्न पे काफी बिलीव है और मुझे यह लगता है कि इस स्टॉक को फंडामेंटली काफी स्ट्रांग दिख रहा है आने वाले कुछ समय में। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका सेंटीमेंट क्या बताता है। 86% लोग का मानना है कि इस स्टॉक को बाई करना चाहिए, 11% लोग बोल रहे हैं सेल कर देना चाहिए और 3% लोग कहते हैं कि आपके स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। लेकिन 52 वीक हाई जैसा आपको पता है कि 798.45 है और 52 वीक लो 495 रुपीज के आसपास था। तो इस हिसाब से स्टॉक का एक अपर लेंथ और लोअर लेंथ आप देख रहे हैं और इस वक्त ये 790 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इसके टेक्निकल इंडिकेटर के साथ फंक्शनलिटी इंडिकेटर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं यहाँ पे आरएसआई बुलिश दिख रहा है, एमएससीडी को भी बुलिश बता रहा हूँ, आरओसी को बुलिश बता रहा हूँ, सीसीआई को बुलिश बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सोचने की दो चीजें हैं, विलियमसन परसेंटेज आर ओवरबॉट है और 93.48 है, ये वो ओवरबॉट पोजीशन में है। लेकिन ओवरऑल लिया जाए तो स्टॉक का फंडामेंटल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब सवाल होता है कि यदि फंडामेंटल स्टॉक को बाई करना है तो किस प्राइस पे बाई करना है, कितना होल्ड करना है और कितने तक में सेल करना है।
तो 770-80 में स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं, 700 का स्टॉप लॉस रखिए और 1100 का टारगेट रख सकते हैं अगले 6 से 1 साल के नजरिए से। दोस्तों स्टॉक का फंडामेंटल मुझे काफी पसंद है और लॉन्ग टर्म पे आप स्टॉक को बाई करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों। लेकिन ये तो हमने फंडामेंटली बताया, टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है, चलिए वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज जैसा कि आपको बताया कि 12 अगस्त 2020 है और अभी करंट प्राइस चल रहा है 793 रुपए, करीब करीब 1-1.5% से अच्छा उछाल के साथ आज डे ट्रेडिंग कर रहा है। ओपनिंग हुआ है आज 769 रुपए 20 पैसे पे, हाई बनाया 797 रुपए 95 पैसे, लो बनाया 777 रुपए और प्रीवियस क्लोज था 780 रुपए 35 पैसे। दोस्तों जैसे कि आपको पहले बताया कि 5 डे मूविंग है 769, 10 डेज मूविंग है 751, 20 डेज मूविंग एवरेज है 752, 50 डेज मूविंग एवरेज है 687 और 100 डेज मूविंग है 629। इसका हाईएस्ट आपको पता है कि 798 रुपए है और लो बनाया है 52 वीक में 495। तो आप उस बेस पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि स्टॉक का आरएसआई मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आरएसआई इसलिए स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि 76.36 है और ये अभी भी बाई करने के पोजीशन में है दोस्तों। सेकंड, यहाँ पे मुझे एमएससीडी थोड़ा सा सोचने को मजबूर कर रहा है क्योंकि एक ओवरलो पैटर्न बन रहा है और साइडवेज के भी चांस है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए ये 780 से लेके 790 के बीच में एक साइडवेज बनाए और फिर यहां से अपवर्ड की ओर जाए। बहरहाल स्टॉक का जो पैटर्न है जब से ये लिस्टिंग हुआ है उस हिसाब से मुझे एक अच्छा अपग्रेड की ओर जाते हुए दिख रहा है। आप देखेंगे कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न के ही बियॉन्ड में जा रहा है। एक पहला पैटर्न यहाँ पे 630 पे ब्रेक हुआ था, दूसरा आपको 687 पे मिला, तीसरा ब्रेकआउट पॉइंट था 751 और अभी एक नया ब्रेकआउट देने को तैयार हो रहा है 800 के ऊपर। तो आप यदि स्टॉक को होल्ड करते हैं लंबे नजरिए के लिए तो आप 1100 का भी टारगेट देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन नजरिया होगा कम से कम 3 से के 6 महीने का। लेकिन मैं यहाँ पे एक टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है, लाइफ टाइम ब्रेकआउट होने वाला है स्टॉक में और इस प्राइस पे मतलब 798 को यदि ब्रेक करता है ये स्टॉक तो डेफिनेटली आप अगला टारगेट 830 का देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको कब खरीदना है कब बेचना है, तो मेरा मानना है कि आप स्टॉप लॉस 718 का रखाइए क्योंकि इस स्टॉक का एक बेस प्राइस बन चुका है। तो आप 718 पे स्टॉक को स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट 850 और 900 का रख सकते हैं अगले 2 महीना में। और वाइलेनर बैंड मुझे सपोर्ट यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और उस बेस पे 718 स्टॉप लॉस, 850 का टारगेट पहला और दूसरा टारगेट 900 का रख सकते हैं। मेजर ब्रेकआउट है दोस्तों तो स्टॉक में पोटेंशियल डेफिनेटली है। मुझे फंडामेंटल भी अच्छा लगता है और टेक्निकल भी अभी अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप एसबीआई कार्ड के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।